Welcome to MahindraGuru.com. We are here to discuss the next topic in our video class of DP, that is blood relation. तो आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। तो अभी कितने तरह के क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर प्रेजेंट इन ब्लड रिलेशन, ये जान लेते हैं। उसके बाद सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो इसके बाद देखते हैं। तीन तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन पजल। पजल के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं और उसके स्टेटमेंट्स को हमें पढ़ना होता है और उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है। सेकंड इज बेस्ड ऑन कोडिंग फॉर्म। कोडिंग फॉर्म में कुछ हमारे पास कोड्स दिए होते हैं, उसका रिलेशन हमें डिफाइंड होता है, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। एंड थर्ड इज बेस्ड ऑन इंडिकेटिंग फॉर्म, जहां हम किसी को पॉइंट करके रिलेशंस को फाइंड आउट करते हैं। सो इन तीन तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आने वाली बाकी डीबीज में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो आज का जो टॉपिक है वो है पजल फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। ताकि ये जो टॉपिक है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आज डिस्कस हो रहा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड। तो आज हम पजल पे थोड़ा फोकस करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है एक पजल फॉर्म का, वो आपके स्क्रीन पे भी है। दैट इज व्हाट बेस्ड ऑन फैमिली चार्ट, बेस्ड ऑन फैमिली प्लस सम प्रोफेशंस व्हिच इज गिवन टू अस। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, जिसमें कुछ लोगों के नाम डिस्क्राइब किए गए हैं और उनका प्रोफेशंस लिखा गया है। हो सकता है कि नाम के साथ जो प्रोफेशंस है वैसे ही आ सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी और ऑर्डर में आए। वो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वो डिस्क्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एनी टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन इज टू मेंटेन द फैमिली चार्ट। फैमिली चार्ट बनाते चलेंगे। फैमिली चार्ट का मतलब है कि जितने भी हमारे पास रिलेशंस आते जाएंगे उनको हम यहाँ ड्रॉ करते चलेंगे। साथ ही साथ हम उनका जेंडर जो है वो भी डिफाइन करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जेंडर आ जाते हैं कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल प्रेजेंट हैं इस पर्टिकुलर फैमिली में। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखना है कि जो हायरार्की है वो हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। हायरार्की इन द सेंस क्या है कि मदर से ऊपर हमारे ग्रैंडफादर आए, फिर फादर मदर आए, फिर हमारे ब्रदर सिस्टर्स, ये सारे लोग आए, फिर हमारे नीचे हमारे सन डॉटर्स की जो हायरार्की है वो आए। तो एक हायरार्की भी फॉलो करते चलेंगे एट द सेम टाइम। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो बेस्ट वे क्या है, आप स्टेटमेंट को पढ़ते चलिए और एक फैमिली चार्ट बनाते चलिए। तो लास्टली आपको एक पूरा फैमिली का रिलेशन दिख जाएगा और आप उससे आंसर्स को आसानी से दे पाएंगे अपने एग्जाम्स में। तो आप देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि accountant C, they are doctor, lawyer, teacher, salesman, accountant, engineer, then there are 2 married couples in this family। इसका मतलब कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये ध्यान रखेंगे कि हमें 2 मैरिड कपल्स को शो करना है, अदरवाइज हमारा जो डायग्राम है, हमारा जो फैमिली चार्ट है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट आ रहा है द सेल्समैन इज मैरिड टू अ लेडी टीचर। तो इससे एक चीज कंफर्म हो गई कि एक कपल हमें मिल गया है कि वो जो है वो मैरिड है टीचर से, एंड सी इज अ लेडी टीचर, इट मींस सी इज अ फीमेल। तो मैं फीमेल को यहाँ माइनस साइन से डिनोट कर रहा हूँ, मैरिड पर्सन को इस कपल साइन से डिनोट कर रहा हूँ। तो इफ सी इज अ फीमेल तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, वो एक मेल मेंबर हो जाएगा। तो इनको हम क्या डिनोट कर रहे हैं, प्लस साइन से। तो जब भी कोई मेल होगा वी विल डिनोट इट बाय प्लस, एंड इफ समबडी इज फीमेल वी विल डिनोट इट बाय माइनस। अभी हमें ये नहीं पता कि ये टीचर कौन है, ये हो सकता है एल हो, ये हो सकता है एम हो, ये हो सकता है एन हो, पी या फिर क्यू। वो स्टेटमेंट से आगे चल के हम आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, द डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर, मतलब एक और हमारे पास मैरिड कपल मिलके आ गए। तो वो मैरिड कपल हो सकता है इनके ऊपर भी हो, उनके नीचे भी हो, पर यहाँ जनरली मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तो यहाँ कहीं भी बना लेते हैं। हमने बना दिया कि डॉक्टर इज मैरिड टू अ लॉयर। अब इन दोनों का अभी तक जेंडर डिफाइन नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग एनी साइन हियर। दोनों में से कोई भी मेल या फीमेल हो सकता है बिकॉज दे आर स्पाउस। तो अभी हम ये क्लियर नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं और कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्यू द अकाउंटेंट इज द सन ऑफ एम। क्यू जो यहां पर है वो सन है एम का, इट मींस एम हायरार्की में अबव क्यू आएगा और क्यू यहां आएगा, और सन है चूंकि एम क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। एंड ब्रदर ऑफ पी। अब देखिए यहां पर एक कंजंक्शन यूज हुआ एंड, जो दो स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो जब भी कंजंक्शंस यूज होते हैं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो पहला पर्सन मिस होता है। उस पर्सन को फाइंड आउट करने का तरीका होता है वो कंजंक्शन। कंजंक्शन अगर एंड है, बट है और इज है, ये तीन कंजंक्शन अगर आपको दिख रहे हैं स्टेटमेंट में, तो हमेशा याद रखिए
कि जो पहला पर्सन है वो इस मिसिंग प्लेस पे आएगा। इट मींस Q द अकाउंटेंट इज द सन ऑफ M एंड Q इज द ब्रदर ऑफ P। पर अगर ये कंजंक्शन बदल जाए, लाइक इफ इट इज रिटन हु, हुज और whom, तब इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर लिखा है Q द अकाउंटेंट इज द सन ऑफ M हु इज ब्रदर ऑफ P, तो यहां पर इस बार Q ना आकर इस स्टेटमेंट में M कंटिन्यू होगा और M बन जाएगा ब्रदर ऑफ P। पर फिलहाल यहां पर एंड है, यानी कि Q के बारे में बात कर रहे हैं इस लाइन में, तो Q विल बिकम ब्रदर ऑफ P, तो यहां पर P आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो एक हायरार्की आ रही है, ये इन स्टेटमेंट्स के कहीं ना कहीं ना जाके इनमें से कहीं ना कहीं ऐड हो जाएगी, पर वो कब कहां ऐड होगी वो आगे स्टेटमेंट में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है N द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ L। N इज द लॉयर, तो हमें यहां मिल गया N लॉयर है, यानी कि हमें एक आइडिया हो गया अभी कि N लॉयर है और ये फीमेल भी है, बिकॉज लिखा है डॉटर इन लॉ। तो इफ सी इज अ फीमेल, ऑब्वियसली डॉक्टर क्या हो जाएगा, मेल। और ये जब डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब ये जो कपल है वो इस कपल के नीचे आएगा, तभी ये डॉटर इन लॉ हो पाएगा। तो यहाँ O के नीचे आ गए हमारे डॉटर इन लॉ एंड डॉक्टर। तो अब हमारे पास कुछ चीजें क्लियर होती नजर आ रही हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है P इज द अनमैरिड इंजीनियर। अब P अनमैरिड इंजीनियर है, यानी हमें यहां से उसका क्या मिल गया, प्रोफेशन मिल गया कि वो इंजीनियर है। यहां तक अभी हमें आइडिया है। इसी तरह Q का भी प्रोफेशन हमें मिल चुका था ऑलरेडी, दैट वाज अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट था। तो हमारे पास अभी प्रोफेशन सारे मिलते नजर आ रहे हैं। L इज द ग्रैंड मदर ऑफ Q। अब यहां पर L इज द ग्रैंड मदर ऑफ Q का क्या मिल रहा है हमारे पास रिलेशन, कि 2 जनरेशन का गैप होना चाहिए। तो देखिए अगर L यहां आएंगी ग्रैंड मदर में, सी इज अ फीमेल, तो यहां अगर L आएंगी तो हमारे पास 1 जनरेशन 2 जनरेशन का गैप मिल जाएगा और ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा। इट मींस Q यहां आ गया एंड Q इज सन ऑफ व्हाट, M दिया गया है, तो यहां पर डॉक्टर जो होगा वो कौन होगा, M इज द डॉक्टर एंड Q इज द ब्रदर ऑफ P। अब हमारे पास सारे इंफॉर्मेशंस क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर अकाउंटेंट हमारा हो गया Q, यहाँ पर हमारे इंजीनियर हो गए P हु इज अनमैरिड, सीधे से, और उससे पहले हमारा O जो है वो सेल्समैन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एवरीथिंग इज नाउ क्लियर इन दिस व्हाट फैमिली हायरार्की। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या तरीका है आंसर देने का। पहला क्वेश्चन है हाउ इज L रिलेटेड टू P। तो यहाँ पे L के रिस्पेक्ट में रिलेशन पूछा गया है कि L P से कैसे रिलेटेड है, तो वो देखेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास L है और यहाँ पे हमारे पास P है, 2 जनरेशन का गैप है और L फीमेल है, तो ऑब्वियसली सी विल बिकम अ ग्रैंड मदर। तो L इज ग्रैंड मदर ऑफ P, तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वन, दैट इज ग्रैंड मदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोफेशन ऑफ M। M का प्रोफेशन क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, तो बड़ी आसानी से हमें यहाँ आंसर मिल जाएगा M इज द डॉक्टर। हमारे पास एक बार फैमिली चार्ट आ गया तो आंसर्स देना काफी आसान हो जाता है, तो यहां से आंसर आ जाएगा डॉक्टर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैरिड कपल। इनमें से कौन से मैरिड कपल है, तो 2 हमारे पास मैरिड कपल हैं, एक O और L और दूसरा M और N। ऑप्शन में M और N दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन, दैट इज MN। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज O रिलेटेड टू M। O N से कैसे रिलेटेड है, तो यहां पर हम देख सकते हैं O कैसे रिलेटेड है N से। तो O एक मेल है और एक जनरेशन का गैप है बिलो, तो अगर L मदर इन लॉ है तो ऑब्वियसली O विल बिकम फादर इन लॉ, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा फादर इन लॉ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोफेशन ऑफ L। L का प्रोफेशन क्या है, सो वी हैव आंसर दैट इज टीचर, तो L का प्रोफेशन क्या हो जाएगा अभी, टीचर। तो इस तरह से एक बार अगर आपने सारे स्टेटमेंट्स को सही से पढ़ा और अगर सारे स्टेटमेंट को सही से पढ़ के उसका एक डायग्राम बनाया तो यू कैन इजीली गिव द आंसर्स, और आंसर्स देना फिर बड़ी आसान हो जाता है। तो ये जो टॉपिक था आज का पजल्स, होप सो आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। ऐसे ही आगे वीडियोस हम देते रहेंगे रिलेटेड टू आवर कंसर्न टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग। तो हमें आप थोड़ा प्रोत्साहित करें, हमें हमारी वेबसाइट पे विजिट करके, जो कि www.mahendraguru.com है। प्लस आप और भी हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं हमारी YouTube पे वीडियोस देखकर, सब्सक्राइब कर उसे। सो होप सो दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर अस। थैंक यू।